देश की राजधानी दिल्ली का एक सरकारी दफ्तर। यहां ड्राइविंग लाइसेंस की शुरुआती कार्यवाही, गाड़ी की आरसी के मालिकाना हक और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का काम होता है। सुबह 9:30 बजे का वक्त, ऑफिस खुले 1 घंटा हुआ है और ऑफिस के भीतर कामकाजी दिन में देखिए कैसी लाइन लगी है। ये लाइन हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? हमारे लाइन दिखाने से आपको क्या फायदा होगा? क्या लाइन दिखाने से आप सरकारी दफ्तर की लाइन से बच जाएंगे? आपके सवालों का जवाब हम आपको देंगे और बताएंगे कि हमारे शो का नाम खोलो दरवाजा मैं आ गया क्यों है और इसमें दरवाजा खुलते ही केजरीवाल क्यों दिखते हैं। लेकिन इससे पहले आप जान लें कि देश की राजधानी दिल्ली में सरकारी दफ्तरों में जब आप अपने काम के लिए लाइनों में लगते हैं तो क्या क्या होता है जिसे आप जानते तो हैं पर महसूस नहीं करते। दिल्ली में सालाना 25 लाख लोग इसी तरह फॉर्म, सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए अलग अलग सरकारी दफ्तरों में लाइन पर लगते हैं। औसतन एक आदमी को एक काम के लिए सरकारी दफ्तर में 4 बार आना पड़ता है। एक काम के लिए 4 बार सरकारी दफ्तर आने जाने में औसतन एक आदमी के 4 दिन में 12 से 16 घंटे बर्बाद होते हैं। एक बार सरकारी दफ्तर आने का खर्च 100 से 1000 रुपए पड़ता है। यानी देश की राजधानी दिल्ली में एक सर्टिफिकेट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन करवाने में आम आदमी के 4 बार आने जाने में 400 से 4000 रुपए तक खर्च हो जाते हैं। मतलब देश की राजधानी दिल्ली में जनता का औसत सालाना 100 करोड़ से 1000 करोड़ रुपया सर्टिफिकेट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन करवाने में खर्च हो जाता है। इसके अलावा एक रजिस्ट्रेशन करवाने, लाइसेंस बनवाने, प्रमाण पत्र लेने के लिए जो एक आदमी को औसतन 4 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है, उसमें नौकरी देने वाले और नौकरी करने वाले का औसत निजी सैलरी नुकसान करीब 3300 रुपए होता है, क्योंकि दिल्ली की औसत प्रति व्यक्ति आय सालाना 3,03,000 रुपए है। और लाइन में लगकर काम करवाने में दिल्ली के लोगों का सालाना 3 से 4 करोड़ काम के घंटे बर्बाद होते हैं। अब आपके सामने इन आंकड़ों के सबूत और गवाही के तौर पर हम दिल्ली के कुछ लोगों को पेश करेंगे जो आपको देश की राजधानी दिल्ली के लाइन संकट और उससे छुटकारे की जरूरत समझाएंगे। प्रभात ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लाइन में खड़े हैं। लाइसेंस बनवाने के लिए कितनी बार आना पड़ा गया आपको? तीसरी बार आया, अभी तक नहीं हो पाया। छुट्टी तो लेनी पड़ेगी, अब आपको काम करना, वर्किंग आवर से लाइन है तो छुट्टी तो लेनी पड़ेगी। प्रलय को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने 6ठी बार आना पड़ा है। परेशान है क्योंकि पूरा प्रोसेस समझ नहीं पाते। ये फॉर्म भरना है, वो फॉर्म भरना है, ये डॉक्यूमेंट लाना है, वो डॉक्यूमेंट लाना है। कभी एक डॉक्यूमेंट छूट जाता है तो वापस घर जाके फिर से वो डॉक्यूमेंट लेके आओ। पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं समझाता है क्या लेके आना है और क्या नहीं लेके आना है। रूप किशोर तो भूखे पेट आकर लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि खाना बनाकर खाकर आएंगे तो देर हो जाएगी। दफ्तर से भी छुट्टी लेने में परेशानी भी होती है। बताती है सर नौकरी जाने के लिए, वहाँ पे भी डांट पड़ती है कि तुम लेट क्यों आ रहे हो, लेट क्यों नहीं आ रहे हो। तो उसमें सर खाना भी नहीं बना पाते, सुबह सुबह आते हैं, फिर यहाँ से भूखे चले जाते हैं, फिर खाना बनाते हैं। लाइन में लग के बड़ा परेशान हो रहा है सर। लाइन में लगना पड़ता है, तो कभी ये कमी है, कभी वो कमी है, थोड़ी थोड़ी निकाल देते हैं कि जाओ बाहर जाइए। इसके बाद हमें सुनील मिश्रा मिले
कंपनी सेक्रेटरी हैं, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने दूसरी बार आए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि खुद की गलती की वजह से चक्कर काटना पड़ रहा है। उस दिन तो पूरा चला गया, पता नहीं आज कितना टाइम लगेगा। दूसरा दिन मुझे आना पड़ा क्योंकि मैंने कागज लेके नहीं आया था ना, बिजली बिल लेके नहीं आया था, तो मेरी गलती की वजह से मुझे आज आना पड़ा है। 4 लोग, एक दिक्कत, वक्त ज्यादा खर्च होता है, काम पूरा नहीं होता। लेकिन क्या ये दिक्कत एक ही दफ्तर की है? एबीपी न्यूज संवाददाता इमरान मयूर विहार से दक्षिण दिल्ली के शेख सराय आरटीओ दफ्तर पहुंचे। वक्त दोपहर का 1:30 बजे। यहाँ ना तो लाइन दिखी और ना ही लोगों की भीड़। थोड़ा आश्चर्य हुआ, पता चला कि पब्लिक डीलिंग यानी लोगों के काम के लिए सुबह 8:30 से 1 बजे तक का ही वक्त है। अब जो लोग यहाँ मिले उनकी समस्याएं सुनी। इन्होंने पहले डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ बताई थी कि डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाना। पहले एक्चुअली मैं आया था तो डॉक्यूमेंट्स आज मैं सारे लेके आया था। 1 बजे के बाद आया, अभी कह रहे हैं फीस कटेगी नहीं, आप कल मॉर्निंग में आना 8:30 बजे। मेरा तो सर आज 3rd टाइम है। 3 दिनों में छुट्टी भी लेनी पड़ी होगी आपको? बिल्कुल ऑब्वियसली सर, ऑफिस से ही आ रहा हूँ मैं। अविनाश पिछले 2 महीने से गाड़ी की आरसी के लिए चक्कर काट रहे हैं। अफसोस की बात देखिए कि इन्हें इतने दिन में ये नहीं पता चल पाया कि ऑफिस के काम करने के घंटे कितने हैं और इन्हें कब आना चाहिए। कितने दिनों से चक्कर लगाए हो गए? 1.5-2 महीने हो गए। 12 बजे के बाद में कोई बैठता ही नहीं, उठता ही नहीं है। बाद में कहते हैं कल आओ। हाँ, तो आप लेट हो जाते हैं रोज? लेट क्या हो जाते हैं, टाइम से आते हैं तो भी कोई नहीं सुन पाता है। यहाँ से फार्म मांगो, वहाँ से सामने तो कहते हैं आरसी लेकर आओ, आरसी लेकर आओ, तो बाद में कल आना, टाइम हो गया। इसी तरह विक्रम भी बदरपुर से आए हैं। प्राइवेट नौकरी में छुट्टी मिलने में मुश्किल होती है। इसके बावजूद 3 बार छुट्टी ले चुके हैं, लेकिन काम नहीं हुआ। 1 बजे दफ्तर बंद तो निराश है। ये मुझे अपनी आरसी जमा करा के दूसरी आरसी लेनी थी, एनओसी जमा करानी थी मुझे अपनी फाइनेंस से, एनओसी जमा करानी थी, मगर ये इन्होंने 5 मिनट लेट चक्कर में मेरे डॉक्यूमेंट जमा नहीं करे। कह रहे नेक्स्ट डे आना, तो बस 1:05 पे पहुंचा हूँ मैं, बस 5 मिनट लेट हुआ है और कुछ नहीं। इन्होंने 5 मिनट में कह रहे काउंटर बंद कर देते हैं, ये नेक्स्ट डे आना, 8:30 से 1 बजे के बीच में आओगे जब भी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ भी एक दिक्कत, दोपहर तक ऑफिस बंद हो गया तो काम नहीं हुआ। पैसा वक्त सब बर्बाद करके निराश है। आपने समस्या देखी, समस्या से होने वाला नुकसान देखा। अब आप देखिए कि देश की राजधानी दिल्ली में इसका क्या समाधान होने जा रहा है। इससे आप तुरंत समझ जाएंगे कि हमने इस शो का नाम खोलो दरवाजा में आ गया क्यों रखा है और इसमें केजरीवाल की तस्वीर क्यों लगाई है। केजरीवाल सरकार आपके पैसे और आपका वक्त बचाकर सभी झंझटों से मुक्ति दिलाने वाली है। सरकार से मिलने वाले 40 लाइसेंस, सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन के काम अब आपको घर बैठे मिलेंगे। कोई आएगा और दरवाजा खुलवाकर आपका काम कम खर्च में बिना झंझट करवाकर चला जाएगा। अभी इस योजना में 40 बुनियादी काम शामिल किए गए हैं, जिनमें प्रमुख हैं गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर, जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पानी सीवर के कनेक्शन, दिल्ली फैमिली बेनिफिट स्कीम, गरीबों का बीमा कार्ड आदि। पर अब आपके मन में भी कई सवाल होंगे कि ये कैसे होगा, कौन करेगा, पैसा लगेगा या फ्री में होगा, पैसा लगेगा तो कितना लगेगा, जो आएगा वो कागज पत्र में धोखाधड़ी नहीं करेगा, इसका भरोसा कौन देगा, या फिर इंतजार करने या जल्दबाजी के चक्कर में रिश्वतखोरी फिर शुरू नहीं हो जाएगी, इसकी गारंटी कौन लेगा। तो इसके लिए हमने संपर्क किया इस योजना को लागू करने वाले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सवालों के जवाब जानने से पहले नई दिल्ली के जामनगर हाउस में आए इस परिवार से मिलिए। संजीव बुधानी अपनी पत्नी और माता पिता के साथ मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने जामनगर हाउस पहुंचे हैं। जैसे पहले लोग यूज़ करते थे फॉर्म भर के और डॉक्यूमेंट्स के साथ आते थे, अभी क्या है इस बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आना है। एक बार आ चुका हूं तो यहाँ पर नई चीज़ ये पता चली है कि हाँ सबका एक ज़ेरॉक्स भी चाहिए, तो ज़ेरॉक्स लेके आ रहा हूँ। देन वी विल सी कितना टाइम और अभी बोलते हैं कि लगेगा।
निजी कंपनी में काम करते हैं और दूसरी बार छुट्टी लेकर पहुंचे हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरा था और एसडीएम ऑफिस के भीतर दोबारा जा रहे हैं। करीब 40 मिनट बाद संजीव बाहर आए, लेकिन निराश होकर, क्योंकि छोटी गलतियों की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अब 500 रुपए फीस भरकर फिर दफ्तर से छुट्टी लेकर सबको आना पड़ेगा। जो मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन किया था वो मैं नहीं देख सकता हूँ। एक बार मैंने सबमिट कर दिया तो मैं नहीं देख सकता हूँ। तो ये लोग देख के इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट से वेरीफाई किया। डॉक्यूमेंट में एफिडेविट में जैसे मैंने पापा का नाम दिनेश चंद्र बुगानी जो कि ओरिजिनल नेम है वो लिखा है, जो कि आईडीज़ में है। बट मैंने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी है उसमें मैंने डीसी बुगानी करा है, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि सेम मैच करनी चाहिए वैल्यू। एक पॉइंट ये उठाया है। जहाँ से मैंने नोटरी और वो करवाई है वहाँ पर उन्होंने नैनीताल उत्तराखंड लिखा है, जहाँ पर मेरी मैरिज हुई है, सोलमनाइज्ड हुई है। जो मेरे कार्ड में है वो डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उत्तराखंड से पहले 1-2 चीज़ और है, माइलस्टोन रिजॉर्ट है और ये सब चीज़ें हैं। तो वो चीज़ जिससे मैच नहीं कर रही है, इनको मैच भी करनी है सारी चीज़ें। ये दिल्ली के झंडे वालान का एसडीएम ऑफिस है। सुबह 9 बजे का वक्त है, लेकिन लोग पहुंच रहे हैं। तहसीना अपने बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने आई है, लेकिन कुछ पेपर्स की कमी की वजह से दोबारा आना होगा। आधार कार्ड की वो हम बना के ले गए हैं, अब फिर जन्म पत्री बनवाने आए हैं। जहाँ का एड्रेस के हमारे है ना, तो उसी एड्रेस का हमारे बच्चे का नहीं था, दोबारा होगा। दिल्ली की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। रोहिणी में वृद्धा पेंशन के लिए दफ्तर के बाहर लाइन लगी है। सबकी दिक्कत एक ही है, चक्कर काटना पड़ रहा है। पेंशन 3 साल हो गए जी, पेंशन नहीं मिल रही। नहीं। कितनी बार आ लिया जी? मैं 2-3 बार आ लिया जी। 5-6 बार आ लिया। क्या बोलते हैं? 5 साल पुराना प्रीमियम मंगाया था मेरे से, अब बोलिए क्या आया हूँ। इतनी भीड़ रहती कि नंबर नहीं आ पाता, भाग आती हूँ, किराया खर्चा लग जाता। दफ्तर बदल रहे हैं, लेकिन दिक्कत नहीं। काम किसी कागजी कार्रवाई की वजह से पूरा नहीं हो पाता, इसलिए पैसा वक्त सब बर्बाद हो जाता है। अब सुनिए मनीष सिसोदिया से उस जादुई स्कीम के बारे में जो दिल्ली वालों की जिंदगी को आसान बनाने वाली है और इन सब समस्याओं का अंत करने का दावा करती है। कोई सर्विस का फायदा लेना है, कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है, इन सब के लिए वो सरकार के एक कॉल सेंटर का एक नंबर होगा, उस पर फोन करेगा। उससे सरकार का एग्जीक्यूटिव उस व्यक्ति के घर आएगा, व्यक्ति के दिए हुए समय पे आएगा, शाम को आएगा, सुबह आएगा, जब वो बुलाएगा तब आएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखेगा, वेरीफाई करेगा, उनको स्कैन करेगा। उसके पास में बाकायदा स्कैनर होगा, इंप्रेशंस हैं, फिंगर इंप्रेशंस, वो वेरीफाई करेगा, आई रिश वेरीफाई करेगा और उसका ऑनलाइन सबमिशन कर देगा। तो एक आम आदमी को अपना फॉर्म भरने के लिए जो धक्के खाने पड़ते थे वो नहीं खाने पड़ेंगे। ओरिजिनल दिखाने के झंझट करना पड़ता था, इधर करना, वो सब कुछ घर बैठे वेरीफाई हो जाएगा। और तीसरा, जब सर्टिफिकेट बन जाएगा तो बहुत सारे सर्टिफिकेट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो बाई पोस्ट आते हैं, तो वो बाई पोस्ट आ जाएंगे। जो बाई हैंड डिलीवर हो सकता है वो बाई हैंड डिलीवर कर दिया जाएगा। दफ्तर जाने की जरूरत होती है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, अब ड्राइविंग का टेस्ट तो ड्राइविंग की जगह पे लिया जाएगा, उसके लिए फिर उसको वहां कोई टाइम देके बुलाया जाएगा, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा तो वापस उसी तरह से घर आएगा। सरकार का दावा है कि इससे रिश्वतखोरी, दलाली खत्म होगी। हालांकि कब तक ये सेवा शुरू होगी अभी इसका वक्त तय नहीं है। तो बाकायदा इसकी टेंडरिंग होगी और जो भी सर्विस प्रोवाइडर होंगे इसके, उनका आगे उसके साथ एंगेजमेंट होगा और मुझे लगता है कि कुछ महीने में ये अमल में आ जाएगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि इस काम के लिए तो ऑनलाइन सुविधा भी है, तो ऑफिस जाने की जरूरत वैसे भी नहीं थी, तब सरकार दरवाजे पर सुविधा देने की योजना क्यों लागू कर रही है? सरकार को पता चला? तो जवाब ये है कि सरकार ने जब रिसर्च किया तो उसे पता चला कि ऑनलाइन से काम करवाने वालों का प्रतिशत बहुत कम है, लिहाजा घर बैठे सेवा का रास्ता अपनाना पड़ा। हमने ये देखा था कि हर साल लाखों लोगों को सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता है और एक एक बार नहीं, कई कई बार जाना पड़ता है। तो ये लाखों लोग सरकारी दफ्तरों में जाएं, कई कई बार जाएं, छुट्टी लेके जाएं, इनमें बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, उनको आधा दिहाड़ी मारनी पड़ती है अपनी, आधे दिन की, एक दिन की। जो सर्विस क्लास लोग हैं, प्राइवेट कंपनियों में, सरकारी दफ्तरों में नौकरी करते हैं, उनको अपनी एक दिन की छुट्टी मारनी पड़ती है। अब उनको इसकी जरूरत नहीं है। तो ये सारे आंकड़े निकल के आए थे, उसी के बेस पे हमने ये किया था। यानी अब दरवाजा खोलकर घर बैठे सुविधा लेने का वक्त आ गया है। लोकतंत्र में लोगों की सुविधा के लिए इस योजना को देश के दूसरे हिस्सों में भी अमल में लाना चाहिए। दिल्ली से रत्ना शुक्ला आनंद और प्रतिमा मिश्रा के साथ इमरान खान की रिपोर्ट।